Welcome to War Series. My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams. जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम वार सीरीज चला रहे हैं आपके लिए और इसमें हम 7 मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं। आज 8वें नंबर का मॉक टेस्ट है जिसे हमें सॉल्व करना है। डे बाय डे आप देख रहे हैं कि मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो बेसिकली क्या है ना कि मॉक टेस्ट का लेवल बढ़ना भी चाहिए और पैटर्न हम बिल्कुल वही लेकर के आ रहे हैं जैसा पैटर्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मैंने एक चीज़ आपसे बोली थी कि टफ का मतलब अच्छे क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होता है। तो बेसिकली अच्छे क्वेश्चन का मतलब अच्छे क्वेश्चन ही होना चाहिए, टफ का मतलब अच्छे क्वेश्चन नहीं होता। ये मानसिकता हटा दीजिए। स्टार्ट करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन होंगे जिसे हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है ही शुड रिफ्रेन, इसके बाद में टेलिंग अ लाई लिखा हुआ। रिफ्रेन एक वर्ड मिल रहा है आपको, रिफ्रेन है। रिफ्रेन इसी का सिनोनिम एक होता है जिसको बोलते हैं अब्स्टिनेंस, परहेज करना या किसी काम को करने से रोकना, है ना। तो यहां पे दोनों रिफ्रेन या अब्स्टिनेंस एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम। क्या बोलते हैं? फ्रॉम। और एक चीज और याद रखना कि जब भी वर्ब आईएनजी फॉर्म मिल जाए या फ्रॉम के बाद में अगर हमारा आएगा तो वर्ब आईएनजी फॉर्म ही आएगा। तो एक अंदाजा लग सकता है, अगर तुक्का भी मारना है तो कायदे से मारिए कि अगर हमारा कोई भी वर्ड है अगर आईएनजी फॉर्म के पहले अगर प्रीपोजिशन लग रहा है तो फ्रॉम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है फ्रॉम आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन। तो फर्स्ट का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। आइए सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है आई एम वेरी एंग्री, और एंग्री के साथ में हमारा क्या आता है? एंग्री के साथ में विथ आता है ना। और एंग्री के साथ में एट भी तो आता है, एंग्री के साथ में एट भी आता है। तो एट आता है समथिंग के साथ में, किसी भी चीज के साथ में, और विथ समबडी यानी किसी पर्सन के साथ में, और किसी पर्सन के साथ में होगा तो हमारा विथ आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ आई एम वेरी एंग्री विथ यू हो जाएगा, तो यहाँ पे विथ आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। तो सेकंड का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे एग्री लिखा हुआ है और एग्री टू, क्योंकि समथिंग है तो समथिंग है तो एग्री टू हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्री के साथ में हमारा क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। तो आई एम एग्री टू योर प्रपोजल। तो यहां पे हमारा टू का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन। थर्ड का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ नंबर पे आते हैं। लिखा हुआ है ही, इसके बाद में हिमसेल्फ आई स्टिप ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। तो स्टिप ड्रिंक, इसका मतलब ड्रिंक लिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक सिप, एक घूंट लिया होगा, तो सिप्ड आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सिप्ड आ जाएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ ही वॉज कॉट रेड हैंडेड एंड कुड नॉट, इसके बाद द चार्जेस, चार्जेस को वो खंडित नहीं कर सका। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब होता है खंडित करना, यानी उसकी बात को गलत ठहराना, खंडित करना। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये पांचों फिलिंग द ब्लैंक्स हमने सॉल्व किए। आइए 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर पे देखिए पेनिट्रेट की स्पेलिंग गलत लिखी है। पेनिट्रेट ये होता है और ए ऑप्शन गलत है हमारा। डबल एन एन नहीं होगा, सिंगल एन होगा। और पेनिट्रेट, पेन किसी चीज के अंदर जा रहा है, पेनिट्रेट होता है। जैसे कि अब हम किसी भी सब्जेक्ट को ले लें, उसके अंदर घुसते चले जाए तो कहीं ना कहीं स्टूडियस का भी सिनोनिम आ सकता है। क्लियर है? आगे चलिए 7th नंबर। लिखा हुआ है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन। तो क्या होता है? कहीं ना कहीं वेग बोलते हैं साइंस के टर्म में, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यानी 7 नंबर का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे 8th नंबर पे आते हैं। माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम, इसका मतलब उसको जो है जॉब से निकाल दिया गया। एज इज जॉब रिसेंटली तो वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर पे लिखा हुआ है टिल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी, इसका मतलब सर्वेंट से डायरेक्ट नहीं बोला, उसने किसी और से बोला है कि सर्वेंट से ऐसा बोल दीजिए। इसका मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं किया गया, नॉर्मल है। यू आर आस्क्ड टू टेल द सर्वेंट टू प्रिपेयर टी। तो ए ऑप्शन, 9th का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई एडवाइस का भी सेंस नहीं है, ऑर्डर का भी सेंस नहीं है। ठीक है, 9th का ए नंबर। आगे चलते हैं 10th नंबर पे। 10 और 11 में सिनोनिम है। जेन्युइन लिखा हुआ है, जेन्युइन का मतलब कोई भी चीज जो सही है, रियल है। तो 10th का हमारा बी ऑप्शन सही है। 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर में अडोन दिया है, बहुत अच्छा वर्ड है अडोन।
थोड़ा समझ लो इसके बारे में। अडोन का मतलब होता है सजाना, डेकोरेट करना या ऑर्नेट करना, इसी से ऑर्नामेंट बना। और इसके बाद में एम्बेलिश वर्ड आ सकता है, और वी कैन से दैट फेस्टून, फेस्टून सजाना। या फिर अब देखिए सजाना है तो बेसिकली क्या करना, ब्यूटीफाई करना, ब्यूटीफाई। तो यहां पे देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ब्यूटीफाई दिया है डी ऑप्शन में, तो 11 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। दोनों सिनोनिम हो गए। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन 12th नंबर पे मैस्कुलिन फेमिनाइन का क्वेश्चन दिया है और ड्रोन लिखा है, ड्रोन का फेमिनाइन। ड्रोन का मतलब मधुमक्खी का मेल, मधुमक्खा होता है ना, लेकिन बोलते नहीं है, खराब लगता है। तो बी हमारा मधुमक्खी होती है और इसके मेल जो होता है वो ड्रोन होता है, तो बी हो जाएगा। तो बी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। 12th नंबर लिखा हुआ है अमेज। अमेज का एडजेक्टिव अमेजिंग होता है, क्या होता है, अमेजिंग। तो अमेजिंग ऑप्शन आपको बी नंबर में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 14 नंबर नरेशन का दिया है, लिखा हुआ है ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज। तो ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, तो यहाँ पे हमारा नॉट टू लिखा हुआ है, ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, ही बेग्ड तो होगा नहीं, और इसके बाद में सी नंबर नहीं होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ही आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, बी फॉर बेबी। 14 का बी फॉर बेबी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर में एरर दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज कन्फर्ड से ये से पता चल गया कि सेंटेंस पास्ट में गया, पास्ट में गया ना। मोहन अप्राइज सो दैट ही मे, अब मे नहीं रह जाएगा, ये मे को पास्ट में बदलिए, क्या होगा, माइट हो जाएगा ना। तो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा यानी थर्ड पार्ट में गलती है, थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट में गलती है आपकी। इसके बाद में नेक्स्ट 16 नंबर, इसमें लिखा हुआ है देयर वर मैनी पीपल, मैनी पीपल, पीपल और इसके बाद में हु लिखा है। हु जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से गवर्न होता है। तो एंटीसीडेंट में हमारा पीपल लिखा हुआ है, पीपल के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर होगी कि प्लूरल होगी, ऑब्वियसली प्लूरल होगी, वाज नहीं, क्या हो जाएगा, वर। तो वाज को कट करके वर कर दीजिए। 17 नंबर पे आते हैं। ग्रेजुअल, ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, स्लोली। तो यहाँ पे हमारा देखिए रैपिड एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो रैपिड हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। डायनेमिक होगा नहीं, डायनेमिक हमारा अलग वर्ड होता है, गति से संबंधित है। और स्टैटिक एक जैसा फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। स्टैटिक, एंथुसियास्टिक, भाई जोशीला, ये तो आना ही नहीं है। आगे चलते हैं। पैसेज दिया है, तो पैसेज को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया सबसे पहले क्वेश्चन, इसके बाद में पैसेज। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 18 नंबर पे लिखा है द मेजोरिटी ऑफ पीपल, कैसी है भाई, पैसेज पढ़ने से पता चलेगा। 19 नंबर इंटेलेक्चुअल्स आर द काइंड ऑफ पीपल हु, इसके बारे में भी हमें पूछा गया है। 20 नंबर पे फैलासीज, फैलासीज का मतलब क्या होता है। लेट्स कम टू द पैसेज। अनलाइक द मासेस, इंटेलेक्चुअल्स हैव अ टेस्ट फॉर रैशनैलिटी एंड एन इंटरेस्ट इन फैक्ट्स। Their critical habit of mind makes them resistant to the kind of propaganda that works so well on the majority. Intellectuals are the kind of people who demand evidence and are shocked by illogical inconsistencies. इसके बाद में and fallacies. They regard over simplification as the original sin of the mind and have no use for the slogans, the unqualified assertion and sweeping generalization which are the propagandist stock in trade. ट्रेडिंग के बारे में ये हमारा थोड़ा सा पैसेज था। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर पे, देखते हैं कि क्या इसमें करेक्शन रिक्वायर्ड है और कौन सा हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। तो 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर पे लिखा हुआ है द मेजोरिटी ऑफ पीपल, तो यहाँ पे डू नॉट पॉजेस अ क्रिटिकल हैबिट ऑफ माइंड। 18 का हमारा कौन सा, बी फॉर बेबी। 19 पे आते हैं। 19 पे हमारा है इंटेलेक्चुअल्स आर द काइंड ऑफ पीपल हु, ये लाइन आपको मिली थी फर्स्ट पैरा में, एक्सेप्ट ओनली दोज थिंग्स विच आर लॉजिकली कंसिस्टेंट एंड वेल सपोर्टेड बाय एविडेंस, डी ऑप्शन। 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर पे लिखा फैलासीज, फैलासीज का मतलब क्या होता है, तो कोई भी लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल जो आर्गुमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे 20 का ऑप्शन सी। बहुत ही कम समय में हमने इस मॉक टेस्ट को फिनिश किया। आई होप ये मॉक टेस्ट आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, और बने रहना हमारे चैनल के साथ में। आज के लिए बस इतना ही यार, सब्सक्राइब करो यार, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कितने नंबर आए हुए हैं। जय हिंद।